मेरे पीछे के ये तीन शब्द आपको नजर आ रहे हैं ना, कत्ल, कार और कॉप। कॉप जो कि सुपर कॉप है, कॉप जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कॉप जिससे एंटीलिया के तार जुड़े नजर आए, कॉप जिससे जिलेटिन के छड़ों के तार जुड़े नजर आए, कॉप जिसके तार जुड़े हैं स्कॉर्पियो से लेकर के इनोवा तक। न जाने कितने राज हैं, एनआईए ने अब तक कितना खुलासा किया है, यही अगले आधे घंटे में आप जान जाएंगे। पहली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक केस से जुड़ी बड़ी खबर है। एंटीलिया केस में एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ गई है। एनआईए के रडार पर ठाणे पुलिस के कई अधिकारी हैं। ठाणे पुलिस के कई अधिकारियों ने सचिन वाजे का साथ दिया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, 2 ड्राइवर, 1 बिजनेसमैन की भी गिरफ्तारी आगे हो सकती है। एनआईए की 3 टीम ठाणे और आसपास के इलाकों में जांच कर रही है। ठाणे पुलिस के कई अधिकारियों का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, यानी एनआईए फुल ऑन एक्शन में है। कभी भी मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाएगी, इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और एंटीलिया केस में एक और बड़ी खबर, पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए दफ्तर लेकर पहुंची टीम। आज सचिन वाजे को अदालत में पेश करेगी एनआईए। रात 11:50 पर सचिन वाजे की गिरफ्तारी की गई। एनआईए ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। सचिन वाजे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धाराएं कौन सी हैं आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एनआईए का एक्शन जारी है। अभी तक इस केस में आतंकवाद का कोई एंगल सामने नहीं आया, लेकिन एनआईए दफ्तर से मेरी सहयोगी श्वेता की रिपोर्ट। एपीआई सचिन वाजे देर रात शनिवार को तकरीबन 11:50 पर एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस वक्त हम एनआईए के दफ्तर के पास ही मौजूद हैं। यहाँ 7th फ्लोर पे एनआईए का दफ्तर है और आपको बता दें, जिस तरीके की कार्रवाई तेज कर दी थी एनआईए ने, उसके बाद तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया था। एनआईए द्वारा मिली हुई जानकारी के अनुसार एनआईए की पूछताछ में सचिन ने ये बात बताई कि वो किसी तरीके से इंटरलिंक थे ये पूरे मामले को लेकर, जहां पे मुकेश अंबानी के घर के बाहर एसयूवी कार में 20 जिलेटिन स्टिक्स मिली थी। इसके अलावा आपको बता देना चाहेंगे, आज कुछ समय पहले यहां से सचिन वाजे को मेडिकल के लिए ले जाया गया और आज सचिन वाजे को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर, एनआईए ने बरामद की स्कॉर्पियो के साथ इनोवा कार भी दिखी है। इनोवा कार को एनआईए दफ्तर ले आई है टीम। सुबह करीब 3 बजे इनोवा कार लेकर के आई एनआईए की टीम। क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की थी इनोवा और इसी यूनिट को हेड कर रहे थे सचिन वाजे। आखिरकार स्कॉर्पियो के बाद इनोवा का राज क्या है? स्कॉर्पियो के ठीक पीछे खड़ी घटना वाले दिन इनोवा कार भी आपको नजर आ रही है। क्या ये वही इनोवा है? स्कॉर्पियो के साथ इनोवा बरामद की है, एनआईए ने ये इनोवा बरामद की है और कहा यह जा रहा है कि इस इनोवा के तार सीधे तौर पर सचिन वाजे के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर भी इंडिया न्यूज की नजर बनी है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं आपको। अब आप जाने सचिन वाजे की गिरफ्तारी क्यों की गई है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। एनआईए ने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। जालसाजी का आरोप लगा है, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने का आरोप, नकली मुहर बनाने का आरोप, आपराधिक धमकी देने का आरोप, यानी सचिन वाजे पर गंभीर आरोप है। सचिन वाजे है कौन, यह भी जान लीजिए एक बार आप। सचिन वाजे की आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद सचिन वाजे का पहली बार नाम सामने आया था, कनेक्शन सामने आए थे। सचिन वाजे अंबानी कार मामले में घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला अधिकारी है। इससे पहले भी टेंटेड रहा है, यानी दागदार छवि का रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही सचिन वाजे मौजूद नजर आए थे। अब गिरफ्तारी की गई। अंबानी केस के जांच अधिकारी भी सचिन वाजे थे। 90 के दशक में मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को बोला जाता था। 60 से ज्यादा आरोपियों के एनकाउंटर कर चुके हैं सचिन वाजे। 2 दिसंबर 2002 को सस्पेंड भी किया गया था। घाटकोपर बम ब्लास्ट मामले में संदिग्ध रहे, यानी इससे पहले भी कई विवाद सचिन वाजे के साथ में जुड़े रहे हैं। 2004 में निलंबित, 2007 में इस्तीफा दे दिया था सचिन वाजे ने, लेकिन 2008 के दशहरा रैली में वाजे ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी सचिन वाजे के बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहे जाते हैं, बहुत मजबूत कहे जाते हैं। जून 2020 में सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में एक बार फिर से शामिल किया गया, लेकिन एंटीलिया पर अभी तक तकरार कितनी है? बीजेपी वर्सेस शिवसेना वाली तकरार में क्या चल रहा है? विपक्ष कहता है सबूत के बावजूद मुंबई पुलिस एटीएस को एक्शन करने से रोकती रही, तो सरकार का यह कहना है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। विपक्ष कहती है 2 दिनों तक विधानसभा में हंगामा किया। विपक्ष का ऐसा बर्ताव जैसे सचिन ओसामा बिन लादेन हो, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। विपक्ष ने आरोप लगाया सचिन वाजे ने मनसुख की हत्या की। विपक्ष ने कहा मनसुख केस में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा, विपक्ष बोली सचिन के पास कुछ ऐसा है जिससे सरकार डर रही है।
तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये उद्धव सरकार ने बोला। यानी सरकार और विपक्ष का पक्ष क्या है ये हमने आपको दिखा दिया। सीधे चलते हैं मुंबई, मेरी सहयोगी श्वेता लाइव जुड़ी हुई है। श्वेता, स्कॉर्पियो के बाद ये इनोवा का राज क्या है, हम ये बताएं। एनआईए के सामने पिछले लगभग 24 घंटे में सचिन वाजे ने अभी तक क्या क्या उगला है, कितने एंगल से जांच की जा रही है, सचिन वाजे के मनसुख के कत्ल के साथ कनेक्शंस डायरेक्टली कुछ नजर आए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एनआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और देर रात शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कई केस के पहलू जुड़े हुए सामने आए। और सूत्रों के अनुसार अगर माने तो सचिन वाजे के पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे भी नाम सामने आए हैं जिसे सचिन वाजे ने खुद बताया है कि कौन कौन और इस पूरे केस में लिंक्ड हो सकते हैं। अगर बात की जाए सफेद इनोवा कार की, तो देखिए सफेद इनोवा कार का जो रहस्य है वो पहले नहीं खुला था, लेकिन अब गहराते समय भी अब जब सफेद इनोवा की बात की जाती है तो ये बताया जा रहा है कि सफेद इनोवा कार भी सचिन वाजे द्वारा यूज की गई थी, क्योंकि वो तब सीआईयू यूनिट के पास रखी गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें किस तरीके से विपक्ष हमलेवार होता जा रहा है, जिस तरीके से बार बार किरीट सोमैया, राम कदम जैसे इत्यादि बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब सचिन वाजे पे इतने सारे सबूत लग चुके हैं उसके बाद भी क्यों रूलिंग पार्टी। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि एंटीलिया के साथ आज की तारीख में आखिरकार कितने सस्पेंस जुड़ गए हैं। आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ ना कि 25 फरवरी को एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 रॉड मिली। गाड़ी के अंदर कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले। नकली नंबर प्लेट अंबानी की सिक्योरिटी की गाड़ियों से मैच कर गए। जैश उल हिंद ने टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर जिम्मेदारी ली। सचिन वाजे की अगुवाई में मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन का पता लगाया। 5 मार्च को कलवा क्रीक के पास हिरेन का शव मिला। पुलिस ने मनसुख हिरेन के सुसाइड की बात कही। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर हत्या का आरोप लगाया और सचिन वाजे को हटाकर एनआईए ने जांच अपने पास ले ली है और अब सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सचिन वाजे जो सुपर कॉप के नाम से जाना जाता था। धाराएं क्या क्या लगाई गई हैं ये देखें। धारा 286 विस्फोटक से जान को नुकसान पहुंचाना। धारा 465 यानी कूट रचना करना। धारा 473 गलत करेंसी बनाना, गलत मुहर बनाना। धारा 506(2) जान से मारने की धमकी। धारा 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। और इसके अलावा ईएस एक्ट 1908 की धारा 4A, B और I ये धाराएं लगाई गई हैं। कहा यह जा रहा है कि एनआईए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे धाराएं और भी जोड़ेंगे। लेकिन एंटीलिया कांड के कनेक्शन कितने हैं? जिलेटिन वाला कनेक्शन कैसे सामने आएगा? आतंकवाद का एंगल है या फिर नहीं? मनसुख हिरेन के कत्ल के पीछे क्या वाकई में सचिन वाजे जिम्मेदार है? अगर सचिन वाजे है तो बाकी और कितने पुलिस अधिकारी रडार पर हैं और पुलिस अधिकारियों का कनेक्शन एंटीलिया से लेकर के मनसुख के कत्ल तक कितना है? इंडिया न्यूज आपको बताएगा और दिखाएगा। एक ब्रेक। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ममता बनर्जी की पदयात्रा, व्हीलचेयर पर पदयात्रा में शामिल होंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में ममता की पदयात्रा है। सब्यसाची का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची, कितनी देर में पदयात्रा शुरू होगी, क्या तैयारी की गई है और क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी की जो ये व्हीलचेयर वाली यात्रा है ये टीएमसी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? सब्यसाची, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सब्यसाची, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं जानना ये चाह रहा था कितनी देर में ममता की व्हीलचेयर यात्रा शुरू होगी और ये टीएमसी के लिए क्या गेम चेंजर साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ही उम्मीद है कि अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी यहाँ पे मौजूद रहेगी। इस समय मैं मेयो रोड गांधी स्टैचू पे खड़ा हूँ। आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, ये स्टेज देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ममता बनर्जी आएगी और फ्लैग ऑफ करेगी जो मार्च को। इसके बाद ये मार्च करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक जाएगा। और देख सकते हैं कि इस समय नंदीग्राम के जो घटना घटने के बाद सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। इस बार कड़ी सुरक्षा यहाँ पे मौजूद है। कोलकाता पुलिस मौजूद है और चप्पे चप्पे पे तैनात है। हर सिक्योरिटी चेक की जा रही है। और देखिए क्योंकि इस समय ममता बनर्जी लगातार इसके तुरंत बाद ही वो दुर्गापुर निकल जाएगी और दुर्गापुर के बाद वो झारग्राम में भी रैलियां करेगी। और काफी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि जल्द से जल्द वो कैंपेन में लग जाए और लोगों से जितना जल्दी हो कनेक्ट करे, क्योंकि 27 तारीख को पहला फेज है, दूसरे फेज में नंदीग्राम है। इसके चलते जो तमाम टीएमसी के नेता है वो ग्राउंड पे उतर चुके हैं और तमाम जगहों पे कैंपेनिंग शुरू की गई है।
सब्यसाची, अभी ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है और टीएमसी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कितने एक्साइटेड हैं ममता बनर्जी की झलक पाने के लिए? क्योंकि ममता एक फाइटर हैं, अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन साथ ही अग्रेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है ममता। एक ऐसे वक्त में जबकि नामांकन के दिन चोट लगी, एक ऐसे वक्त में जबकि उन्होंने ये कहा कि व्हीलचेयर पर ही मैं यात्रा करूंगी, क्या ये माना जाए कि व्हीलचेयर की यात्रा संजीवनी साबित होगी? सब्यसाची, सब्यसाची सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सब्यसाची तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन दीदी का जख्म किसे महंगा पड़ेगा और दीदी का जख्म कितना काम आएगा, यह भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जब जब ममता को चोट लगी तब तक उनकी पार्टी को फायदा या नुकसान हुआ। 16 अगस्त 1990 लालू आजम ने ममता पर हमला किया, फायरब्रांड नेता बन गई। जुलाई 1993 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के सामने ममता को घसीटा गया, ममता की छवि उभर गई। साल 2006-2007 नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन में ममता पर हमला किया गया, 2011 में सत्ता पर में आ गई। 10 मार्च 2021 नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमला किया गया। अब सवाल यह है कि जब व्हीलचेयर यात्रा करेंगे इसका फायदा टीएमसी को कितना होगा? 16 अगस्त 1990 के बारे में हमने बता दिया है। और हां, आज से ही 2 दिन के बंगाल दौरे पर है अमित शाह। इससे पहले कि ब्रेक लें, ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हुए हम ब्रेक लेंगे। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर है अमित शाह। आज खड़गपुर में अमित शाह रोड शो करेंगे। 15 मार्च को पश्चिम बंगाल में अमित शाह की 2 रैलियां भी हैं। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक।